भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तानी संगठन टीआरएफ का हाथ होने के सबूत सौंप दिए हैं। भारत ने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा से जुड़े टीआरएफ को ग्लोबल आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की है। इधर अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी माइकल रूबिन ने भारत को पाकिस्तान के खिलाफ विजेता बताया। रूबिन के मुताबिक भारत की सैन्य और कूटनीतिक ताकत के आगे पाकिस्तान पूरी तरह से झुक गया है। यह खास रिपोर्ट देखिए। पहलगाम हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत ने जिस लड़ाई का आगाज किया था, अब उस लड़ाई को भारत ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है। भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान को बेनकाब करने में जुट गया है। इसी कड़ी में भारत ने पहलगाम आतंकी हमले की साजिश रचने वाले आतंकी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ की पोल संयुक्त राष्ट्र में खोली है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 सेक्शंस कमेटी को बताया है कि इस हमले के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तान के समर्थन वाला टीआरएफ है, जो आतंकी संगठन लश्कर तैयबा का हिस्सा है। भारत ने यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑफ काउंटर टेररिज्म और काउंटर टेररिज्म कमेटी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टरेट के सामने भी सबूत पेश किए और टीआरएफ को वैश्विक आतंकवादी संगठन घोषित करने की मांग की। I think it's good that India has designated them for what they are. It is clearly a terrorist group. भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को वैश्विक मंच तक पहुंचा दिया है। भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को बेनकाब कर रहा है, चाहे वो सैन्य ऑपरेशन हो या कूटनीतिक दबाव। इस बीच अमेरिका के पूर्व पेंटागन अधिकारी और अमेरिकी एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के वरिष्ठ फेलो माइकल रूबिन ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत की सैन्य और कूटनीतिक जीत की जमकर तारीफ की है और पाकिस्तान को इस जंग में हारा हुआ करार दिया। रूबिन के मुताबिक भारत की कार्रवाई से पाकिस्तान न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक्सपोज हुआ है, बल्कि अब पूरी दुनिया की नजरें उसके आतंकवादी नेटवर्क पर हैं। Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. The question now, however, is what Pakistan will do next. Clearly, there's a problem within the Pakistani military, both because it's a cancer on Pakistani society and because, as a military, it's incompetent. And so, is Asim Munir going to keep his job? Is the ego of Pakistani generals going to trump the future strength and well-being of all of Pakistani society? Basically, Pakistan needs to clean house, but it's an open question whether they are too far gone to do that. पूर्व पेंटागन अधिकारी रूबिन के मुताबिक सेना पाकिस्तान के लिए कैंसर बन चुकी है। अगर पाकिस्तान को एक बेहतर देश बनना है तो उसे अपने अंदर की सड़ांध को साफ करना होगा। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान से पिटा पाकिस्तान भले ही फेक प्रोपेगेंडा के जरिए खुद को इस जंग में जीता हुआ साबित करने में जुटा हो, लेकिन उसकी झूठ की फैक्ट्री पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर से ताला लग रहा है। पहले विदेशी सैटेलाइट की तस्वीरों ने पाकिस्तान के एयरबेस की तबाही की गवाही दी। अब भारत ने यूएनएससी में पाकिस्तान को एक्सपोज करना शुरू कर दिया है। इतना ही नहीं, विदेशी डिफेंस एक्सपर्ट भी पाकिस्तान की पोल खोलकर उसकी करारी शिकस्त का ढोल बजा रहे हैं और पाकिस्तान का बज रहा है बैंड। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं राष्ट्रीय सुरक्षा और देशभक्ति की भावना ने भारत को एकजुट कर दिया है। दिल्ली के जेएनयू ने तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ एक एकेडमिक समझौता रद्द कर दिया है। तो वहीं लखनऊ, कानपुर और गाजियाबाद में तुर्की के खिलाफ जनाक्रोश सड़कों पर दिखा। यह रिपोर्ट देखिए।
राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे ऊपर है। इसी का नतीजा है कि भारत के खिलाफ पाकिस्तान का समर्थन करना आतंक के मददगारों को भारी पड़ रहा है। दिल्ली के जेएनयू ने राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं के चलते तुर्की की इनोनू यूनिवर्सिटी के साथ अपने एकेडमिक समझौते को रद्द कर दिया है। ये कदम तब उठाया गया जब तुर्की के भारत पाकिस्तान संघर्ष से जुड़ने की खबरें सामने आईं और तुर्की ने भारत की बजाय पाकिस्तान को अपना समर्थन दिया। जेएनयू की तरफ से बयान में कहा गया है कि वो ऐसे वक्त में राष्ट्र के साथ खड़े हैं। JNU teaches Turkish as a language in the School of Languages, Literature and Culture. And we have an Indian professor who does it. And because of that, the administration thought that we should not have any relations with a country that supports terror and that stabs India on the back. And how can you have a relationship with somebody who's undermining India's national security? And as a citizen and as an academic, it is undermining my human security. उधर लखनऊ के छोटे इमामबाड़े के बाहर शिया धर्मगुरुओं और मुस्लिम समाज ने तुर्की के खिलाफ हुंकार भरी। ऑपरेशन सिंदूर में तुर्की के पाकिस्तान को समर्थन देने पर गुस्सा फूटा। सड़कों पर तुर्की का झंडा और हाथों में कुरान लिए लोगों ने तुर्की के बहिष्कार का ऐलान किया। कानपुर में भी 400 से ज्यादा सेब व्यापारियों ने तुर्की के सेबों पर लिखा नॉट फॉर सेल। गुमटी के व्यापारियों ने कहा कि हम इन्हें खराब कर देंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। टर्की ने पाकिस्तान को हेल्प किया ड्रोन्स भेज के, तो हम टर्की का बहिष्कार करते हैं। मेरे सेब सड़ जाए मैं फेंक दूं मेरे को मंजूर है, लेकिन जिसने मदद की पाकिस्तान की मैं उसका कभी साथ नहीं देने वाला। लेकिन इसमें प्रॉफिट तो बहुत है, 400 रुपए किलो। कोई बात नहीं, मेरा इंडिया पहले प्रॉफिट बाद में है। मैं ही जिंदा रहूंगा तो ही बेटर है ना, कि प्रॉफिट बेटर है। प्रॉफिट बेटर तो क्या सेब डिस्प्ले ऐसे लगा के रखना है सड़ जाए? नहीं, मैं दिखा रहा हूँ कि आई एम नॉट सेलिंग इट। अच्छा, मैंने डिस्प्ले इसलिए लगाया है कि मैं बहिष्कार कर रहा हूँ इसका। गाजियाबाद की साहिबाबाद मंडी में भी व्यापारियों ने तुर्की के सेबों का बहिष्कार किया और कहा पाकिस्तान का साथ देने वाले का माल भारत में नहीं चलेगा। ये नया भारत है जो देशभक्ति में एकजुट है। उसका पुरजोर विरोध किया है कि हम कोई भी फ्रूट टर्की से नहीं मंगाएंगे, ओनली हिमाचल एंड कश्मीर, बस। मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया एंड गवर्नमेंट शुड सपोर्ट हिमाचल एंड कश्मीर फार्मर्स, क्योंकि हम लोगों के जो हिमाचल के फार्मर्स है खास तौर से वो इतने प्रोग्रेसिव हैं। अगर गवर्नमेंट का थोड़ा भी सपोर्ट उनको अच्छे से मिल गया तो मैं गारंटी करता हूं कि वो यहीं पे एक तुर्की पैदा कर देंगे सेब के मामले में। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने आतंकवाद को कुचला तो तुर्की के पाकिस्तान समर्थन ने देश को आग बबूला कर दिया। जेएनयू से लेकर सड़कों और मंडियों तक भारत एक स्वर में कह रहा है आतंक का साथ देने वालों का बहिष्कार जरूरी है। ये है भारत की ताकत, ये है भारत का जोश। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान कांप रहा है, खतरे को भांप रहा है और प्यास सताने लगी है, गला सूखने लगा है। पाकिस्तान ने जो हिमाकत की अब उसे उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी। ना कोई बात होगी, ना व्यापार होगा, अब पानी के जरिए महज प्रहार होगा। और भारत ने एक बार फिर से साफ कर दिया कि सिंधु जल समझौता स्थगित रहेगा और तब तक रहेगा जब तक पाकिस्तान आतंकवाद की फैक्ट्रियों को बंद नहीं कर देता है। यह रिपोर्ट देखिए। भारत ने जैसा कहा था वैसा किया, वैसा ही कर रहा है और आगे भी करता रहेगा। पानी और खून साथ साथ नहीं बहेगा। पाकिस्तान के विरुद्ध जल युद्ध जारी रहेगा। यह साफ है, यह स्पष्ट है और यही प्रत्यक्ष है। भारत ने बांधों का पानी रोक दिया है, जिससे पाकिस्तान में चिनाब नदी की धार सूख गई है। चिनाब का पानी तो पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी बन ही रहा है। अब आने वाले दिनों में झेलम की धारा भी पाकिस्तान को शॉक दे सकती है। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में एलओसी के पास मौजूद है आरूसा गांव, जहां से कुछ ही दूरी पर कामन पोस्ट और फिर पाकिस्तान की सीमा शुरू हो जाती है। यहां से बहती है झेलम नदी, वही नदी जो भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में हुई सिंधु जल समझौता का अहम हिस्सा है।
ये झेलम नदी यहीं से होकर पाकिस्तान जाती है। अगर भारत इस पर कंट्रोल करे और यहां बांध बनाया जाए तो पाकिस्तान बूंद बूंद पानी के लिए मोहताज हो सकता है। पाकिस्तान के लीडर्स लगातार स्टेटमेंट दे रहे हैं कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी को कैंसिल किया गया तो वो युद्ध पे उतर आ सकते हैं। वजह यह है, यह आपको मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो बॉटम ऑफ द रिवर है वहां से लेकर उस रोड तक तकरीबन 60 से 70 मीटर की ऊंचाई है, यानी कम से कम 30-40 मीटर ऊंचा बांध बनाया जा सकता है, पानी को रोका जा सकता है और तकरीबन ऊड़ी के आगे तक यह पानी जमा हो जाएगा। और अगर इसे वेपन के तौर पर भारत इस्तेमाल करना चाहे तो एकदम से गेट खोला जा सकता है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार बाढ़ आ सकती है, खेतों को वैसे ही नुकसान पहुंच सकता है। सिंधु जल समझौते के स्थगित होने से पाकिस्तान का हलक सूखने लगा है और अब प्यासा पाकिस्तान पानी के लिए भारत के सामने गिड़गिड़ाने लगा है। पाकिस्तान ने भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय को एक खत लिखकर अनुरोध किया है कि भारत सिंधु जल समझौते को स्थगित करने के अपने फैसले पर एक बार फिर से पुनर्विचार करे, क्योंकि पाकिस्तान की बड़ी जनसंख्या खेती और पीने के पानी के लिए सिंधु नदी के जल पर निर्भर है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने से पैदा होने वाला खतरा पाकिस्तान भांप चुका है, इसलिए पाकिस्तान ने भारत से तुरंत बात करने की अपील की है। लेकिन भारत इस बार नरमी के मूड में नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि सिंधु जल समझौता स्थगित ही रहेगा। The cabinet committee on security and the government obviously was very clear that the Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. इतना ही नहीं, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को चेताया है। दो टूक कहा है कि पाकिस्तान से कोई बात नहीं होगी, बात होगी तो सिर्फ पीओके की वापसी पर और आतंकवाद के खात्मे पर। I think the Prime Minister made it very clear that the only talks with Pakistan will be on terror. That Pakistan has a list of terrorists who need to be handed over. They have to shut down the terrorist infrastructure. They know what to do. We are prepared to discuss with them what is to be done on terrorism. Those are the talks. भारत इससे पहले भी इस बात को दोहरा चुका है कि पाकिस्तान के खिलाफ भले ही सैन्य कार्रवाई फिलहाल के लिए रोक दी गई है, लेकिन पाकिस्तान के साथ हुआ युद्ध विराम समझौता पहले की गई कार्रवाइयों को किसी तरह से प्रभावित नहीं करता, जिसमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना भी शामिल है। और भारत अपने इस स्टैंड पर अब भी कायम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर से हिंदुस्तान के जांबाज जवानों का जोश आई है। पहले आतंकिस्तान में आतंक को मिट्टी में मिलाया, अब घर में मौजूद दहशतगर्दों का सफाया किया जा रहा है। पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों के जवान आतंकियों पर कहर बनकर के टूट रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सुरक्षा बल शोपियां से त्राल तक आतंकियों का काल बन रहे हैं और अब तक 6 आतंकियों को आजादी देकर जहन्नुम तक पहुंचाया जा चुका है। रिपोर्ट देखिए। जमीन को भी मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। उन्होंने भारत के माथे पर वार किया, हमने उनकी छाती पर वार किया है। कश्मीर की जिन घाटियों में आतंकवादियों की बंदूकें तड़तड़ाई थीं, अब वहां सेना की राइफल्स तड़तड़ा रही हैं। जिन 26 बेगुनाह भारतीयों को आतंकवादियों ने घेर कर धर्म पूछ कर मारा था, अब सेना कश्मीर में छिपे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार रही है, चुन चुन कर मार रही है। पीएम मोदी ने जिन आतंकियों को मिट्टी में मिलाने का वचन दिया था, उन आतंकियों को कश्मीर से लेकर पाकिस्तान तक मिट्टी में मिलाया जा रहा है। खुदी जमीन को भी
मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। पिछले 48 घंटों में सुरक्षा बलों ने कश्मीर में छिपे 6 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचा दिया। इनमें से 3 आतंकी शाहिद कुट्टे, अदनान शफीडार और कमर बशी लश्कर तैयबा के आतंकी थे, जिन्हें मंगलवार को शोपिया में मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने इन तीनों आतंकियों को इतनी बुरी मौत मारा कि हम आपको इनकी लाशें भी साफ साफ नहीं दिखा सकते। वहीं आज पुलवामा में त्राल में सेना ने जैश ए मोहम्मद के 3 आतंकी आसिफ अहमद शेख, आमिर नजीर वानी और यावर अहमद भट्ट को भी मौत के घाट उतार दिया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद सेना ने कठोर कार्रवाई करते हुए आतंकियों के घर भी ढहा दिए। इनमें शाहिद और अदनान के घर भी शामिल थे। अब सुरक्षा बलों ने दोनों आतंकियों को भी ढेर कर दिया है। साउथ कश्मीर के त्राल इलाके में 3 मिलिटेंट मारे गए हैं। स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन मिली थी सुरक्षा बलों को कि इस एरिया में मिलिटेंट छुपे हैं। फौरन कॉर्डन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। हालांकि अभी आप देख सकते हैं अभी भी यहां पे ऑपरेशन चल रहा है, लेकिन 3 मिलिटेंटों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। उसमें आसिफ शेख भी मारा गया है, जो जेईएम का कमांडर बताया जा रहा है, और उसके साथ में 2 और मिलिटेंट मारे गए और तीनों लोकल मिलिटेंट्स थे, यानी आसिफ शेख, यावर और आमिर बताया जा रहा है मारे गए हैं। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अभी भी इस पूरे एरिया में कॉर्डन लगातार है। कश्मीर में सुरक्षा बलों को खबर मिली कि 3 आतंकी पुलवामा के त्राल इलाके में एक घर में छिपे हुए हैं, जिसके बाद इन आतंकियों को घेर लिया गया और एनकाउंटर किया। उसी वक्त सेना के ड्रोन में 2 आतंकी छिपे नजर आ गए। इसके बाद इन दोनों आतंकियों को ढेर कर दिया गया। शोपिया और त्राल में कुल मिलाकर 6 आतंकियों को मार गिराया गया। सेना ने कुल 20 लोकल आतंकियों की तस्वीरें भी जारी की हैं। मारे गए सभी आतंकी उसी सूची में शामिल थे, यानी अभी भी 14 आतंकियों की तलाश जारी है, जिसके लिए सुरक्षा बल कश्मीर का चप्पा चप्पा छान रहे हैं। Security forces got specific information regarding the movement of terrorists in that area. Accordingly, cordon was laid off, and it led to the ensuing of encounter between security forces and hold-up terrorists. So far, we have observed few bodies of terrorists. 3 bodies are observed, but operation is still going on at this moment. It will take some time to sanitize and conclude. So identities and affiliation could only be divulged only after that. एक तरफ कश्मीर में लोकल आतंकी चुन चुन कर मारे जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ LOC पर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तानी आतंकी भी मारे जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से अब तक BSF ने 15 पाकिस्तानी आतंकियों को LOC पर ढेर कर दिया है। आलम यह है कि भारतीय सेना और BSF के खौफ से पाकिस्तानी आतंकी अब कांप रहे हैं। LOC के पार पाकिस्तान में भैरोनाथ पर बने आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने तबाह बर्बाद कर दिया। उस वक्त 8 आतंकी वहीं मौजूद थे। इससे पहले साबा सेक्टर में BSF ने पाकिस्तान की ढांढर पोस्ट को तबाह कर दिया था, जिसमें 7 आतंकी मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर के बादामी बाग छावनी पहुंचे और बहादुर जवानों की शहादत को नमन किया। वहीं सैनिकों के साहस को नमन किया, सैल्यूट किया, और इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों को संबोधित भी किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम के बाद लोगों में गुस्सा था। ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना की कार्रवाई को पाकिस्तान कभी नहीं भूल सकता। आतंकवाद के खिलाफ भारत की कठोर प्रतिज्ञा है। रिपोर्ट देखिए। आज एक बार फिर से ये तस्वीरें धारदार हथियार बनकर पाकिस्तान के सीने में घाव दे रही होंगी। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर एयरबेस पहुंचकर पाकिस्तान को धूल चटाने वाले देश के शूर वीरों का हौसला बढ़ाया, और आज रक्षा मंत्री श्रीनगर में जवानों का जोश और हाई करने पहुंचे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार पहुंचे रक्षा मंत्री ने वीर जवानों की शहादत को सलाम किया।
और उनके अदम्य साहस को सराहा और दो टूक शब्दों में संदेश दिया कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जो वो कभी नहीं भूल सकता। हमने न्यूक्लियर ब्लैकमेल की परवाह तक नहीं की। आज आतंकवाद के खिलाफ भारत की प्रतिज्ञा कितनी कठोर है इसका पता इसी बात से चलता है कि हमने उनके न्यूक्लियर ब्लैकमेल की भी परवाह नहीं की है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे गैर जिम्मेदाराना तरीके से पाकिस्तान द्वारा भारत को अनेक बार एटमी धमकियां दी गई हैं। जिस वक्त पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर चल रहा था, उस वक्त रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की कश्मीर में मौजूदगी साफ संदेश थी कि भारत अब और नहीं सहेगा और आतंकियों को उनकी असली जगह पहुंचाकर ही दम लेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जब भारतीय सेना का हौसला बढ़ाने श्रीनगर के बादामी बाग कंटोनमेंट पहुंचे तो भारत की एक और ताकत का नजारा देखने को मिला। रक्षा मंत्री और जवानों के ठीक पीछे भारत की शान MRSAM सिस्टम खड़ा था, जिसने ऑपरेशन सिंदूर में अहम भूमिका निभाई थी और दुश्मन के सभी हथियार आसमान में ही मार गिराए थे। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान को साफ संदेश दिया कि वो आतंक का रास्ता हमेशा के लिए भूल जाए। नहीं तो अब आतंकी न तो कश्मीर में सुरक्षित हैं और न ही आतंक के पनाहगार पाकिस्तान में। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि पहलगाम में आतंकियों ने धर्म पूछकर मारा था और सेना ने कर्म पूछकर मारा है। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी ने पाकिस्तान में छिपे आतंकी संगठनों और उनके आकाओं को भी यह साफ बता दिया है कि वे कहीं भी अपने आप को महफूज और सुरक्षित न समझें। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के आर्थिक हालात पर भी तंज कसा। राजनाथ